Well, in the last class, we have started with our basic artificial neural network concept, and we have discussed different types of artificial neural network, and also we discussed few practicals. There, we could see that the role of activation function is very important. So, today, first, I would like to start with activation function. Okay. तो पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो न्यूरल नेटवर्क था कुछ इस टाइप का था। इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स। तब मैंने बोला था आप लोगों को कि ये जो है y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। डब्ल्यू मतलब वेट, एक्स मतलब इनपुट, बी मतलब बायस। ठीक है। बट इसमें नॉन लिनियरिटी लाने के लिए हम क्या यूज करते थे? हम यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। आज वही एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा वॉइस क्लियर है और आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। या, ओके। So activation function means what I just said, that this is used to bring non-linearity, right? Now, ये लाइन जो हमने लिखा है, बिफोर प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट फॉर ए फ्रॉम ए परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जो कि हमने कल पढ़ा था कि जो सबसे सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क होता है, दैट इज परसेप्ट्रॉन। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर टू एक्टिवेट द न्यूरॉन और नॉट। क्योंकि जब तक हम न्यूरॉन को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। सो द एक्टिवेशन फंक्शन हेल्प्स अचीव दिस, राइट? Now look at this particular diagram. आप अभी तक को आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि these are the inputs, right? x1, x2, xt up to xn तक हमें इनपुट मिला है। और हर एक इनपुट में हम क्या करते हैं? वेट्स देते हैं, w1, w2 up to wn से। Now after that we sum up them and we get a value. But whether that value to be passed or forwarded for the output or not, that is decided by the activation function. Okay. So that's why we are writing here like the sum of the products of inputs and weight is passed to an activation function. Then this activation function narrows the value between 0 and 1 or -1 and +1 based on the type of the activation function. अब ये जो भी वैल्यू पास किया है एक्टिवेशन फंक्शन के पास, और वो उस वैल्यू को आइदर 0 1 के बीच रखना है या तो -1 +1 के बीच रखना है। तो डिपेंडिंग ऑन the type of the activation function will get different outputs. Okay. Now, तो एक्टिवेशन फंक्शन ये पूरे जो वेट इनटू इनपुट प्लस बायस है इसके ऊपर काम करता है। और काम इसका नीड क्या है हमने देख लिया। दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क मॉडल। Okay, so it plays a crucial role in neural networks' ability to converge and affect the conversion speed. कि neural networks जो हैं converge होना, जो converge, are you guys able to understand the term converge? Converge मतलब क्या है आप लोगों को पता है? कॉन्वर्स का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाके उसमें आपको डिफिनाइट पीरियड में आपको आउटपुट मिलना है। ठीक है, कॉन्वर्स करना, राइट? और ये जो कॉन्वर्स होने का स्पीड है दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्टिवेशन फंक्शन। सो यू कैन एज ए होल द डायग्राम यू कैन सी हियर लाइक दिस। इनपुट, activation function decides that how the output should be, right? And thereby it limit the output by preventing the large positive or negative values in neural network। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू या तो बहुत ज्यादा कम वैल्यू, इन सबको प्रिवेंट करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड करके आपका
आउटपुट कैसा देना है वो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लाइक स्टेप फंक्शन। पूरा नाम याद रख लेना आप लोग काइंडली, क्योंकि ये आपको यूज करते ही रहना है जब तक आप एआई यूज करोगे। तो दैट दैट मीन्स एआई के बारे में जानोगे और डीप लर्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वी हैव टू बी एसोसिएटेड विथ वन एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप फंक्शन, सेकेंड sigmoid function, third ReLU, fourth softmax function, ठीक है। स्टेप फंक्शन वेरी सिंपल है, देखते हैं हम अभी। ये स्टेप फंक्शन से कंसीडर वी आर हैविंग ए परसेप्ट्रन लाइक दिस वन, ठीक है। जल्दी बताओ ये बी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज बी हियर? Bias. Very good. Okay, B is bias. Now, inputs are x1 and x2. W1, x1 plus W2, x2 plus B. And Y is giving the output. Now, यहाँ पे step activation function यूज किया है। ये जो Y आउटपुट है उसका क्या होना चाहिए वैल्यू, वो डिसाइड करेगा स्टेप फंक्शन। तो मैंने बोला ना, ये थ्रेशोल्ड के बेस पे काम करता है। थ्रेशोल्ड वो वैल्यू होता है जिसके ऊपर जाएंगे, जिससे ज्यादा होगा आपका वैल्यू तो कुछ और आउटपुट मिलेगा, और जिससे कम या उसके बराबर होगा तो कुछ और। इसलिए हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ओके, तो ये लाइन पढ़ो अभी। y is equal to 1 when the sum of the weighted inputs, that is w1 x1 plus w2 x2 plus bw naught, क्योंकि यहाँ पे जो बायस है उसमें भी हमने वेट लगाया है, दिख रहा है आपको? दिस इज अ बायस एंड देयर ऑल्सो वी आर पुटिंग सम वेट। ये अगर ये जो ऐड किया हमने w1 x1 plus w2 plus w2 x2 plus w naught p, if we add them and the value is greater than 0, then activation function, step function here, make the output as 1 else 0। मतलब ये सब का ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो अगर 0 से बड़ा है तो स्टेप फंक्शन उसका आउटपुट कर देगा 1, अदरवाइज 0। मतलब वन वन अगर आपका 0 से कम या तो 0 बराबर होगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टेप फंक्शन क्या कर रहा है? स्टेप फंक्शन दो ही वैल्यू दे रहे हैं आपको। अगर 0 से बड़ा हो रहा है आउटपुट तो उसको बना दे रहे हैं सिर्फ 1, और 0 से कम हो रहा है तो उसको बना दे रहे हैं 0। इज इट क्लियर? स्टेप फंक्शन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, आप जो ए यूज करते रहते हो वहां पे ऐसा ही कुछ एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस विल लुक लाइक दिस। So a perceptron gets activated whenever the sum of the weighted input is non-zero and positive। ये जीरो है, ठीक है। जीरो से जब भी वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो वो किस में हम असाइन कर रहे हैं? दैट इज 1, राइट। और जीरो से जब कम हो रहा है कोई भी वैल्यू, जैसे माइनस में जा रहा है, तो फिर भी हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं? 0। क्योंकि ये सिर्फ ये स्टेप के जैसा दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस लुक्स लाइक a step, so that's why this function has the name step function। Step function is clear to everybody। Now let's go to the next one, sigmoid function। sigmoid function का इक्वेशन होता है y is equal to 1 plus e to the power minus x, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन फंक्शन होता है, आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। और इसका जो वैल्यू होता है, see the sigmoid activation function produces an output in the range 0 to 1। स्टेप एंड सिग्मोइड में क्या डिफरेंस है? स्टेप में दो ही वैल्यू हो रहा है, आइदर 0 और 1। यहाँ पे वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है। वैल्यू जो है वो 0 to 1 रेंज पे कुछ भी हो सकता है, तो मेकिंग इट यूजफुल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। तो सिग्मोइड फंक्शन क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रीलू। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यू कैन ये सिग्मोइड फंक्शन भी बहुत यूज करते हैं। आप लोग कॉपी अगर अभी निकाल के रखे हो तो कॉपी में लिख लेना। सिग्मोइड फंक्शन का इक्वेशन होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड और ई टू द पावर माइनस एक्स, वट एवर इट इज।
नाउ नेक्स्ट वन इज रिलू, जो आप जब भी आप देखोगे मैक्सिमम टाइम हम डीप लर्निंग में क्या यूज करते हैं, रिलू. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज एक्टिवेशन फंक्शन that we define as fx is equal to max of 0, x. इसका मतलब क्या समझा आपने? तो इसका मतलब ये है, अगर जीरो से भी कम हो रहा है वैल्यू, ठीक है, तो जीरो मिल जाएगा. अगर जीरो से ज्यादा हो रहा है तो वो दैट पार्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर, राइट. तो ये देखो, y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू x. जब यहाँ पे वैल्यू जीरो, -1, -2, -3 हो रहा है, तब भी वैल्यू क्या हो रहा है, एफ एक्स का जीरो हो रहा है, y का वैल्यू जीरो हो रहा है. अब जब जीरो से बड़ा हो रहा है, से 1, 2, 3 वट एवर इट इज, देन y का वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है. So if the value of input to a neuron is zero or less, ReLU assigns zero to the output value. If not, the output value is equal to the input. ठीक है. प्लीज ये इक्वेशन दिमाग में रख लेना. रिलू का इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, x. ठीक है. नाउ लेट्स कंपेयर दिस टू, रिलू वर्सेस सिग्मोइड फंक्शन. रिलू हैज एन अपर हैंड ओवर सिग्मोइड फंक्शन. सिग्मोइड फंक्शन मैं फिर से याद दिला देता हूं, ये होता है सिग्मोइड फंक्शन जिसका वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है और जिसका इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर -e टू द पावर-z. और रिलू का इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, x. So let's see sigmoid. When used in deep learning, it suffers from a vanishing gradient. ये टर्म दिमाग में रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इंटरव्यू में. व्हाट इज वेनिशिंग ग्रेडियंट, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाला उस ही क्लास में वी विल डिस्कस. तो सिग्मोइड फंक्शन वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में सफर हो सकता है, बट रिलू कैन अवॉइड द वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम टू ए ग्रेटर एक्शन. ठीक है. रेलू में इतना ज्यादा ग्रेड, ये जो वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है ये नहीं आता है, क्योंकि हमने इसमें मैक्स ऑफ 0, x ले रहे हैं, राइट. ये क्यों इसको हटा रहे हैं ये आप देखोगे. सो सिग्मोइड थोड़ा सा देखो, इक्वेशन क्या है, 1/1 + e⁻z. तो मैथमेटिकली ए बिट कॉम्प्लेक्स, बट रियली तो सिर्फ मैक्सिमम फंक्शन यूज कर रहा है, सो इट इज ए सिंपलर कैलकुलेशन. क्लियर. Now, next one is also very popular one, that is softmax function. Softmax function is a variant of sigmoid function. देखना आप लोगों को ये जो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो है वो किसका वेरिएंट है. दिस इज अ वेरिएंट ऑफ सिग्मोइड फंक्शन ओनली, एंड दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अभी तक जो आपको कल बताया था मैंने, बाइनरी क्लास मतलब यस और नो, फेल और पास, 0 और 1, राइट. तो बट जब मल्टी क्लास हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों का टी शर्ट जो आप पहन के रखे हो, उसमें बहुत वेरिएंट हो सकता है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं. तो इस टाइप का मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन. सॉफ्टमैक्स फंक्शन का जो डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है. So कुछ पॉइंट्स याद रखना. Softmax function is used to handle multiple classes. It is commonly found in the output layer of the image classification problems. It normalizes outputs for each class to fall between 0 and 1, and it achieves this by dividing each output by the sum of all outputs. ठीक है. तो ये जितने भी हमने डिस्कस किया, स्टेप फंक्शन से लेके सिग्मोइड फंक्शन, रिलू एंड सॉफ्टमैक्स फंक्शन, I hope everything is clear to you. Can I suppose so? Is Yes, it sir. very good? So I'm proceeding to the practical part now. तो कल हमने जो प्रैक्टिकल किया था, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू हैव डन दैट, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू हैव गॉट वट एवर वी हैव स्टडीड, राइट. द थर्ड वन का जो हमने प्रैक्टिकल किया था परसेप्ट्रॉन का, तो उसमें कुछ इस टाइप का था फ्लो. इनपुट डाटा, इनिशियलाइज वेट, ट्रेनिंग, compute this z is equal to wx plus p, apply step activation function. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यूज किया था
step activation function. ठीक है. So predict output, compare with actual output, compute the error, update the weight. ये सब क्या है हम देखेंगे आगे क्लास में. पर अभी के लिए हम दिखा देते हैं कि हमने यूज किया था स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन. तो numpy क्यों यूज किया था? Because we have some numerical computation where array is used, matplotlib to show some graphs, and these are some value that we have generated for the n operation, right? And then we have defined the constructor, then bias, weight, okay, and ultimately we have used few things that will be discussed in the coming classes, so that's why I'm not going into the depth of that. So let's come to the first one, today's first practical. तो पहला प्रैक्टिकल ये है कि हम सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरल बनाएंगे और उसमें हम एक सिंपल सा एक्टिवेशन फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो दिखाएंगे. ठीक है. So this program demonstrates how a neuron computes a weighted sum and applies the ReLU activation function. ReLU का अभी जस्ट मैंने बताया था. I hope you could remember what is ReLU. So सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? numpy को import करना ही होगा क्योंकि हम array यूज कर रहे हैं. Right? This is the array I am using. Yesterday I told you that how to find out the dimension. Now can you tell me what is the dimension of this array? इस array One का dimension. वेरी गुड. देन ये देख लिया आप लोगों ने कि ये हमने इनपुट फीचर्स एंड देन उसके बाद हमने वेट डिटरमाइन किया. राइट. वेट क्या रहेगा? ओके. देन बायास का वैल्यू. देन हमने इन लोगों को मतलब डब्ल्यू एक्स प्लस बी के लिए हमने क्या किया? डॉट ऑपरेशन यूज किया. डॉट एक्स कॉमा डब्ल्यू प्लस बी. आप रिलू जो अभी हमने पढ़ा था, व्हाट वाज द फंक्शन फॉर द रिलू? रिलू के लिए क्या था? मैक्स ऑफ 0, x मोनत. ये याद रख लेना. ठीक है. एकदम दिमाग में रख लेना. तो ये अब हम यूज करेंगे. तो पहले हमने ये आउटपुट का वैल्यू निकाला, वेटेड सम. राइट. आप रिलू एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया, मैक्स ऑफ 0, z. राइट. अब इसमें जो भी वैल्यू मिलेगा हमें, ये वैल्यू तो आपको, ये तो मैं स्मॉल वैल्यू रखा हूं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये वैल्यू अगर आपका 0 से ज्यादा होगा तो वही वैल्यू आउटपुट आ जाएगा. सो लेट्स सी. ओके. जस्ट दिस इज द practical that I am just referring. So I hope that no problem with the numpy. अभी तक तुम लोगों ने जान गया होगा कि numpy हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें वैल्यू निकालना है z का. पहले z का निकालने के बाद ये रेलू का एक्टिवेशन आउटपुट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, z. अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वही वैल्यू आ जाएगा आउटपुट. तो लेट्स प्ले इट. ठीक है. समटाइम्स इट टेक्स टाइम. ये जो आपको दिख रहा है ना घूम रहा है क्योंकि आई एम डूइंग इट फ्रॉम द क्लाउड. राइट. सो इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ इंटरनेट. सो देखो ये एग्जीक्यूट हो गया 0 सेकेंड. वेटेड सम मिला मुझे 4.4. Now output after ReLU 4.4. Now can anybody tell me कि output after ReLU 4.4 क्यों मिला है मुझे? बता सकते हो कि 4.4 ReLU अप्लाई करने के मतलब ReLU एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद क्यों हमें वैल्यू 4.4 मिला है? डरो मत, बट जस्ट ट्राई टू आंसर. ओके. वट एवर यू नो. अभी जो मैंने पढ़ाया था उससे आप बताओ. एनीबॉडी? Sir, हम्म. 2 cross 0.5 हम्म. plus 3 cross 0.8 plus 1. हम्म.
किमान होगा, कितना होगा उससे? 4.4, right? Mm, Very simple. 2 mm, into 0.5, that is 1. 3 into 0.8, that is how much? 2.4, 2.4. that is 3.4 plus 1, that is 4.4. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी 4.4 क्यों मिला है? टेल मी। बिल्कुल घबराओ मत, ऐसे सीखोगे, ठीक है? What activation function we are applying? Sir, maximum value. रिलू। Put हम क्या एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं? इज दिस वन और नॉट? yes. और रिलू का फंक्शंस क्या था? रिलू का इक्वेशन मैक्सिमम ऑफ जीरो। Maximum of 0 हाँ, x fx. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको z का वैल्यू कितना मिला? 4.4. 4.4। 4. तो मैक्सिमम Mm. ऑफ 0.4 कितना होगा? 0.4. 4.4. 4.4। तो हमें आउटपुट क्या मिला? 4.4। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. वेरी गुड। बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर, is this clear to everybody? Please respond. Don't be just silent, and please be responsive. Yes, sir. You got it right. मुझे इसलिए ऑनलाइन क्लास थोड़ा बेकार लगता है, सामने रहने से तो पूरा देख के बोल सकते। एनीवे, few students are good who can answer actually. Anyway, so try, see, in an online class you please be responsive, otherwise your professor will not be able to get that whether you are getting it or not. दो तीन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग एवरीवन बी, प्लीज बी लाइक दैट ओनली, ठीक है? एनीवे, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जितना आपको लग रहा है सिंपल, उतना सिंपल नहीं है, बट उतना ही इजी होगा आप अगर समझते हुए जाओगे तो। जैसे कि अभी आई थिंक उर्मिमाला, राइट? उर्मिमाला ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो बी लाइक हार ओनली। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस next. So this one is clear. So let's come back to the next one. Now we are creating simple neural network but without TensorFlow. TensorFlow क्या है मैं बताऊंगा. So this program demonstrates a neural network with one hidden layer using only NumPy. तो हमने NumPy यूज किया, उसके बाद फिर से हमने डिफाइन किया एरे 2,3, ठीक है? अब हिडन लेयर वेट्स, जिसमें 2 इनपुट्स रहेगा, 2 न्यूरॉन रहेगा, 2 inputs, 2 neuron. That's why 0.5, 0.2, 0.8, 0.4. Right. Now these we have defined the weight. Now hidden layers. Hidden layer का bias हमने define किया 1,1. तो bias हमने कितना लिया? सिर्फ 1 लिया है. Now hidden layer output is equal to np dot maximum of 0, np dot x, w1 plus p1. Okay, then we are printing the outputs. Let's come back to this program. This is the program, I'm running it. You can see here, this is the x input. Okay, then hidden layer weight, 2 inputs into 2 neurons, 0.5, 0.2, 0.8, 0.4. Then we have defined the bias. Then we have defined this np dot maximum 0, np dot x, w1 plus b1. आप मुझे जल्दी से बता दो ये लाइन क्या बता रहे हैं? व्हाट डज दिस लाइन मीन? What is the meaning of this line? Why we are doing this? Just give me an idea whatever I have just taught you.
ये क्या है आपका मैक्सिमम है कि नहीं? इज दिस मैक्सिमम? यस और नो? मैक्सिमम ऑफ व्हाट? Yes. 0 कॉमा np डॉट एक्स w1 प्लस b1। ये क्या हो गया? ये पूरा एक्टिव, ये जो आपका वैल्यूज था वही वैल्यू है, राइट? वेटेड Yes. सम। यस और नो? w1 प्लस x1। Yes. वेरी गुड। देन हमने क्या किया? मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा वो जो वेटेड सम। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ये किसके जैसा लग रहा है? मैक्सिमम हम ले रहे हैं फिर से, मैक्सिमम ऑफ 0 एंड देन वेटेड सम, जो आपने आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो न्यूरल नेटवर्क का मेन चीज होता है, राइट? ये बायस है और ये वेट्स हैं और ये इनपुट्स हैं। आप इसका मैक्सिमम ले रहे हैं तो ये एज ए होल किस टाइप का काम कर रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज दिस इज रिलू। दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन। यस और नो? Yes. This is the activation function. Okay. You tell me frankly, are you really getting it or not? तो हंसा के सच में समझ में आ रहे हैं ना तुम लोगों को? Why this is real? Okay. ठीक है, एक स्टूडेंट एटलीस्ट रेस्पॉन्सिव मिल जाए तो मुझे मेरा काम चल जाएगा। तो विमला, यू बी प्लीज रेस्पॉन्सिव and you talk to your friends that whether they are getting it or not. I think they are shy or whatever. ठीक है। मैं जिस दिन आप लोगों को यूनिवर्सिटी बुलाऊंगा तब तो रेडी होके आना। अगर तो जवाब नहीं दे पाओगे ना तो सही नहीं होगा, इसलिए अभी पूरा समझते हुए जाना, ठीक है? एनीवे, सो ये दो प्रैक्टिकल कर लो अभी। आज के लिए जितना मैंने अभी दिखाया दैट इज सफिशिएंट। और ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? Yes, sir. Yes, So, sir. okay, very good. So do these two practicals and show it in the group. Okay, and give the presence as it is. So attendance is important, but more than that, the importance is whatever you are learning. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.